नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ। हम लगातार परमेश्वर के वचन को हृदय को बाहर में हम प्रभु के वचन को हम स्मरण करते हैं। तो मैं आज भी परमेश्वर के वचनों को लेकर हम वही बातों को लेकर ना हमारा हृदय को हम किस तरह परमेश्वर के वचनों को लेकर तैयार कर सकता है ना। देखिए ये जो हृदय किस तरह प्रभु में बढ़ना चाहिए, आज हम वही बात को स्मरण करेंगे। मेरा हृदय कहाँ पर है, मेरा हृदय कहाँ पर है, और मेरा हृदय कैसा है, मेरा हृदय कैसा है। देखिए हम सब कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं एकदम ईमानदारी हूँ, सब हम बोलते हैं है ना। ये अपनी तरफ से जब वचन हमारे सामने आ जाता ना तब पता चलता कि मेरा कमज़ोरी क्या है। वचन मेरे सामने आती तब पता चलता कि मेरा कमज़ोरी क्या है और कहाँ है। प्रभु आप सबको आशीषित करे ना। मैं आप लोगों को प्रभु का वचनों को लेकर मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। प्रभु का वचन आपके अंदर एक मूवमेंट को लेकर आने दो। परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक परिवर्तन को लेकर आने दो। प्रभु का वचन आपके अंदर एक जोश को लेकर आने दो। प्रभु का वचन आपके अंदर एक उत्साह को लेकर आने दो। वही आपका और मेरा जीवन में एक बड़े आशीष का कारण हो सकता है। देखिए हम इस वचन को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 11वां अध्याय है और उसमें 13 वचन, यही हमारा मूल वचन है, जो है टॉपिक वचन है हृदय के बारे में। वहाँ से सुनेंगे, ये सुनेंगे फटाफट। इस सारे बातों का याद रखिए। फर्स्ट टॉपिक मैंने कहा हृदय को शुद्ध करना, वो संडे को दिया है। इस सेकंड टॉपिक है, ये शब्द पढ़ेंगे हम। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोलता है? यदि तो अपने मन को शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ को फैलाए। फर्स्ट बाइबल का वचन कहता है हमारा मन को क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। मैंने कल संडे को बताया कि मन, हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं क्या? हम आपका मन को शुद्ध कर सकते हैं क्या? नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारा मन कब शुद्ध होगा मालूम है? प्रभु का वचन जब अंदर आता है। मैंने एक अच्छा उदाहरण आपको मैंने दिया है ना। जब ताड़गोला का एक पेटी है, बॉक्स है, क्या बोलते हैं उसको? ताड़गोला का जो पत्ता में जो बनाया हुआ एक बॉक्स जैसा है, उसमें से एक बुढ़ा ने पानी निकालने के लिए कहा, बोला कि नहीं? एक उदाहरण मैंने बताया। जैसा उसको निकालते एकदम कोयला खारा से भरा हुआ उस बॉक्स पानी को निकालते अपने आप क्या हो गया? साफ हो गया। उसी तरह हमारा हृदय अगर शुद्ध करना है तो बाइबल को पढ़ना है। अब हमारा हृदय को एकदम शार्पनेस करने के लिए, पता है आपको, हम हमारा जो परिवार है, हमारा जो खानदान है, गाँव में ताड़गोला का जो झाड़ है ना, उस पर चढ़ने वाले लोग हैं। उसमें से क्या बोलते हैं? ताड़ी निकालते हैं, उसमें से ताड़ी निकालते हैं और उसमें से क्या बोलते हैं इसको ऐसे खाता है ना। हाँ, कोबरा नहीं है, ताड़ी तो पीता है, ताड़गोला। यहाँ पर बॉम्बे में आप लोग क्या है, ये सब छील के हाथ में देता है, लेकिन गांव में हम ऊपर से एक उसका मुंडी काटते हैं, फिर उंगली डालते हैं, खा लेते हैं। अगले बोला ऐसा हम लोग गाँव में ऐसा हम लोग खाते हैं। ताड़गोला का जो है उसमें 3 रहता है, कभी 2 रहता है, कभी 4 रहता है। ऐसा उंगली उठा पूरा चूस लेते हैं। हालेलुया बोला ना। जो किसको खाया नहीं तो आप लोगों को मालूम नहीं, जो खाया उसको बरोबर पता है। हाँ, ये जो ताड़गोला का जो क्या बोलते हैं, वो बैकग्राउंड हमारा है, उसमें से वो हमारा खानदान पूरा वही काम करते थे ना। मैं क्यों बोला? हाँ, प्योरिटी शुद्ध करना, ठीक है, भूल गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए हृदय को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है ना। हम अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर सकते हैं। हमें शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के वचन बहुत आवश्यकता है। बहुत क्या है? आवश्यकता है ना। प्रभु का वचन ही
आपका और मेरा हृदय को शुद्ध कर सकता है। बराबर है कि नहीं? आप कितना भी मर्जी ट्राई करो, आप कितना भी मर्जी ट्राई करो, आप अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। हमें शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। हम आगे बढ़ेंगे, उसका जो है आगे का बातों को भजन संगीता 112 में 7 वचन हम पढ़ते हैं। भजन संगीता 112 में 7 वचन फटाफट निकाल के जो पढ़ने वाला बच्चे यहाँ पर आगे आ जाओ, यहाँ पर सामने जो बाइबल पढ़ता है यहाँ पर आना चाहिए। जो बाइबल पढ़ता है अच्छा पढ़ो, पढ़ो। वह बुरे समाचार से वो नहीं डरता, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय उसका हृदय उसका हृदय यहोवा को भरोसा रखने से स्थिर रहता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भजन संगीत 112 में 7 वचन, वो पूरे समाचार से नहीं डरता। देखिए, जो अपने हृदय को शुद्ध करता है, जो अपने हृदय को शुद्ध किया है, वो बुरे समाचार से कभी डरेगा नहीं। बुरे समाचार क्या है? बुरे समाचार क्या है? बाबा कि तेरा विरोध ये है, तेरा विरोध ये है, इसका जो बीमार है जाता ही नहीं है, तुम्हारा अंदर एक बीमार है। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा एक बड़ा बीमार है, लॉयर बोलता है कि तुम्हारा जायदाद को हड़प कर लिया, और क्या बोलते हैं और भी बहुत सारी बात है, इधर की बात उधर की बात, बुरी समाचार उसके कान में बहुत आता है। बाइबल कहता कि बुरी समाचार से है ना वो नहीं डरता। जो अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के सामने शुद्ध किया है, वो व्यक्ति या स्त्री पुरुष बुरे समाचार से कभी नहीं डरता। बोलो हालेलुया, बोलो ना। बोलो, मेरा अंदर बुरे समाचार को लेकर मैं कभी डरूंगा नहीं। देखिए, बुरी समाचार आपके ऊपर आएगा, इसका मतलब है बुरी समाचार हमारा जीवन में आता ही है, ज़रूर आता है, आएगा, आना चाहिए, ताकि आपकी ताकत क्या मालूम पड़ जाएगा, आपकी हिम्मत क्या मालूम पड़ जाएगा, आपका जो स्थिरता है वो मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर क्या बोलता है? वो बुरी समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया, बोलो ना। ये स्थिर है क्या नहीं कैसा पता चलेगा? ये इनका मन, इनका हृदय परमेश्वर वचन के ऊपर स्थिर रहता करके लिखा हुआ है ना। ये स्थिर है कि नहीं कैसा मालूम पड़ेगा? जब तक उसके ऊपर उसके जीवन उनके साथ एक बुरे समाचार उनके साथ नहीं बीतता है, उनका जीवन में बुरी समाचार, बुरी विचार, उनके साथ एक बुरी बात जब तक उनको सामना नहीं करना पड़ता है, तब तक उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कितना स्थिर है या कितना कमज़ोर है। हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर वचन के तब बुरी समाचार से बहुत बात गलत होगा, है ना। अगर आप अपने हृदय को परमेश्वर वचन के सामने अगर आप शुद्ध करते हैं, तो मैं कहता हूँ आप बुरे समाचार से कभी डरोगे नहीं। और क्या बोलता है उस वचन? उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। देखिए, स्थिर, इसके जो बात हम देखते हैं इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ। क्या लिखता है उसमें इंग्लिश में? He will not fear evil tides. He will not fear Evil tides. This heart is stay for trusting in Lord. एक वजह इसमें trusting in Lord लिखा है। मैं घर में एक इंग्लिश बाइबल, दूसरा बाइबल क्या लिखा है? He does not fear bad news. He is confident, trusting in Yahweh. कॉन्फिडेंट, इसमें ट्रस्टिंग, इसमें कॉन्फिडेंट। He is confident, trusting in Yahweh. ओके। किंग जेम्स बाइबल में क्या लिखा है? फिक्स्ड। क्या लिखा है? फिक्स्ड मतलब क्या होता है? वो हिलता नहीं है। क्या होता है? फिक्स्ड मतलब क्या है? स्थिर। फिक्स्ड मतलब क्या है? स्थिर। यहाँ पर भी वही बात लिखा है कि यहोवा के ऊपर जो भरोसा रखता है, देखिए उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आपको मालूम है, जब हम घर के अंदर जो फोटो लगाते हैं, क्या बोलते हैं? फोटो फ्रेम कुछ भी लगाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? पहला क्या करते हैं? क्यों खिला ढकते हैं?
फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए। क्या होते हैं? फिक्स। हम लोग भी फिक्स करने के लिए, लाइट को फिक्स करने के लिए बहुत कोशिश की है। इस लाइट को फिक्स करने के लिए हम लोग ने भी बहुत कोशिश की। क्या बेचारा एक आदमी ने, रमेश भाई ने एक आदमी को लेकर आया। बेचारा बहुत मेहनत की है, बहुत करके देखा, लेकिन आखिरी में लटका के गया। फिक्स नहीं किया। आखिरी में वो, जब मैंने इस वचन को याद आया ना, मेरे को लाइट का याद, मेडिटेशन करते वो मुझे इस वचन का याद आया। हालेलुया। फिक्स, देखिए 2 लाइट लगाना है तो वहाँ पर 2 खिल्ला स्क्रू उसको लगा के क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। फिक्स टोकने के बावजूद आसी हिला के देखते हैं। टोकने के बाद आसी क्या करते हैं? हिला के। क्यों हिला के देखते हैं कि ये वजन ये ले पाएंगे कि नहीं, ये वजन ये ले पाएंगे कि नहीं ना। तो उसके ऊपर उसके अगर हिलता है तो देखिए नीचे गिर जाएगा। फिक्स नहीं है। क्या नहीं? फिक्स नहीं है। देख, और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने जब चर्च जो यहाँ पर शुरू किया है, लिया है, ये सब रूम था, ये सब जगह था। यहाँ पर किचन था, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम था, यहाँ पर बेडरूम था, ऐसा ये सब भरा हुआ था। और वो रूम में भी वैसे ही था ना, 2 रूम में। अभी उसके बाद हमने देखा ना, इसको तोड़ा। इसको क्या तोड़ा? पहला किचन को तोड़ा है, बेडरूम को तोड़ा। ये दोनों था इधर, टॉयलेट बाथरूम इधर ही था। यहाँ पर एक पर्दा डालकर सब उधर जाकर आते थे। ये सब तोड़ा, ये सब तोड़ा, ये हिलाया इसको, ये हटाया, फिर वो रूम लिया, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, ये सब तोड़ा, इधर से तोड़ा, ये सब तोड़ा, है ना। बहुत कुछ चेंजेस का, एक ग्रिल निकाला, दूसरा लगाया। ये आगे पीछे चाहता ही नहीं था, काम किया है, ये सब काम किया, ये सब काम किया। चर्च वैसा है, लेकिन इसका ये चर्च अभी भी वैसा है। ऐसा कारण क्यों मालूम है? ये सब हमने हिलाया, ये सब हमने हिलाया। ये जो यहाँ पर जो खड़ा है, यहाँ पर जो खड़ा है पिल्लर, इसको हमने हाथ नहीं लगाया। वहाँ पर एक पिल्लर खड़ा है, वहाँ पर हमने उसको क्यों हाथ लगाया? क्यों उसको हाथ नहीं? इसको भी तोड़ के फेंकना चाहिए था ना। हाँ, इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन पिल्लर को अगर तोड़ दिया है तो ऊपर वाला भी नीचे आ जाएगा, हम भी और नीचे चला जाएगा। खत्म। प्रार्थना करते करते सीधा यहाँ से स्वर्ग, हालेलुया प्रभु, हम सीधा तेरे पास आ जाते हैं। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं कितने लोग तैयार है इसे सीधा गॉड के साथ पहुँचाने के लिए। वेरी गुड। लड्डू तो पहला हाथ उठाया। हालेलुया बोलो ना। सीधा हेवन टिकट है, सीधा हेवन। हालेलुया बोलो ना। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष करें। ये सब तोड़ फोड़ किया है, लेकिन पिल्लर को हाथ नहीं लगाया। क्यों? उसके ऊपर ही खड़ा है। वैसा ही हाथ तोड़ने से कुछ नहीं होता है, टांग टूटने से कुछ नहीं होता है, अंधा होकर कुछ नहीं होता है, बहरा होकर जी सकता है, गूंगे होकर जी सकता है, क्या बोलते हैं ना। और लेकिन हार्ट नहीं है तो जी नहीं सकता, हृदय नहीं तो जी सकता है क्या? नहीं समझ रहे? हाथ हिलता है, पैर हिलता है, नज़र हिलता है, दिखता है, मुंडी हिलता है, नाक हिलता है। घूर के देखो तो पता चलेगा। घूर के देखो, नाक हिलता है, आँख हिलता है, मुंह हिलता है, सब हिलता है, पार्ट है, लेकिन हृदय ऐसे फिक्स रहता है। हृदय नहीं समझ में आया? ये शरीर में भी सब हिलता है, सब हिलता है, लेकिन हार्ट है ना फिक्स रहता है। आपका हृदय परमेश्वर के सामने फिक्स रहना चाहिए। फिक्सड योर हार्ट, फिक्सड योर हार्ट इन जीसस का। आपकी हृदय प्रभु के वचन में या प्रभु में फिक्स होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? आपको जैसा मैं वचन बोलता हूँ, आप वैसा ही वही ट्रैक में आप जाते रहो। मैं जैसा आपका हृदय को लेके जाना चाहता हूँ प्रभु के पास, आप अपनी पूरी क्या बोलते हैं शरीर, आत्मा, प्राण को लेकर वही ट्रैक में आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ो ना, ताकि आपके हृदय प्रभु के वचन में फिक्स हो जाएगा। फिक्स्ड योर हार्ट, फिक्स्ड योर हार्ट बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ हिलता है ना, हमारा घर का सिचुएशन हिलता है। घर का क्या बोलते हैं, 4 महीना कपड़ ये बाजू रहेगा,
बेड 4 महीने ये बन रहेगा, बाद में 4 महीने देखा तो कपबोर्ड इधर का इधर आ जाएगा। मैंने भी बहुत लोगों के घर में देखा है, बेड इधर आ जाएगा, कपबोर्ड इधर आ जाएगा, बहुत कुछ ही चेंज हो जाता है। किधर है बाबा, 4 इधर जाएगा, उधर आ जाता है, ये सब चेंज होगा, लेकिन घर का नीचे जो न्यू है वो चेंज नहीं होता है। कभी कभी इधर का दरवाजा उठाकर उधर भी खोल देते हैं दरवाजा। कभी कभी देखा दरवाजा ये साइड अच्छा नहीं, हाँ ये कोने में लगा देते हैं, ये चेंज होता है। लेकिन घर का जो नीचे जो मुख्य जो पिलर है, क्या बोलते हैं, न्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। वैसा ही हमारा हर एक पार्ट हृदय में चेंज होता है, लेकिन हृदय कभी चेंज नहीं होता, फिक्स्ड रहता है। इसीलिए दाऊद कहता परमेश्वर से, क्या बोलता है, वो बुरी समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आपका हृदय प्रभु का वचन के ऊपर कैसा रहना चाहिए, बोलो फिक्स्ड रहना चाहिए, बोलो फिक्स्ड रहना चाहिए। मैं भी चर्च में कभी कभी बोलता हूँ, कुछ लगाओ चिपकाओ, फ्रेज भाई भाग कर जाता है, डबल टैप लेकर आ जाता है, बराबर। यहाँ पर भी बहुत सारा फोटो लगाया था और निकाल लेता दीवार में, निकाल लेते इसका ऊपर लगा के चिपका देता, 4 दिन के बाद नीचे आ जाता है, 4 दिन के बावजूद टैब के साथ नीचे आ जाता है, टैब के साथ भी नीचे, डबल टक्कर रहे, डबल टक्कर है, उधर भी टक्कर है इधर भी टक्कर है, भाई उधर भी नहीं इधर भी नहीं, ना घर का ना घाट का, नीचे आ जाता है। फिक्स्ड होना चाहिए आपका हृदय प्रभु का वचन के ऊपर फिक्स। कभी कभी बजना इधर से एक बजाता है, इधर से एक बजाता है, कभी इधर से एक बजाता, कभी कुछ लोगों का हृदय को ऐसे ही रहता है, जिसका हृदय स्थिर नहीं रहता है ना, मैं बताता हूँ, जिसका हृदय प्रभु का वचन पे स्थिर नहीं रहता है ना, कभी इधर से बजाता ना इधर जोर, कभी इधर बजाता नहीं इधर, कुछ बहुत लोगों का जो जीवन है वैसा ही खत्म हो जाता है, फिक्स्ड नहीं है, जीसस के ऊपर फिक्स्ड नहीं है। आप समझ रहे हैं, क्या कुछ भी हो जाए पहला बाइबल पढ़ना है, फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करके नहीं बात कर रहा हूँ, हृदय फिक्स्ड होना चाहिए। फर्स्ट पहला स्थान जीसस है, फर्स्ट प्रिपरेशन जीसस है, ये आपके अंदर फिक्स्ड होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, हमारा जीवन में बहुत सारे काम है, मुझे बहुत सारे, लेकिन जब संडे बनता है तो मैं सब उठा कर फेंक देता हूँ। संडे हमारा मन में एम्प्टी चीज़ रहता है, सुबह चर्च जाना, शाम को चर्च जाना, मिनिस्ट्री करना, ऐसा फिक्स्ड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब बताए ना, कभी कभी कुछ चीज़ को आपने किला ठोका है, कुछ किला को क्या कर सकते हैं, और कुछ किला को आपका हृदय भी ऐसा होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, बाहर निकालने वाले ट्राई करता है, यहाँ पर भी वो बुढ़ांग वही कर रहा था, निकाल के देखा, निकाला नहीं, फिर जो था उसको ही ठोक के अंदर लगा दिया, ठोकते वो थेड़ा होकर चिपक गया, लेकिन जो गया वो भूसा तो पहले जो लगाया था वो निकला नहीं है। निकालने वाले हैं, आप समझ रहे हैं, आपका हृदय परमेश्वर के ऊपर इतना फिक्स होना चाहिए, जो हलाना चाहता है, जो हिलाना चाहता है, वो हिम्मत हार कर आपको छोड़ कर निकल जाए। कितने लोग समझ में आ रहे हैं बात? आपका हृदय जीसस के ऊपर फिक्स्ड होना चाहिए, अगले बोलना फिक्स्ड होना चाहिए, सत्य ऊपर फिक्स्ड खड़ा रहना चाहिए। चाहे दोस्त सब पहाड़ पे गया है, आप समझ में है ना, दोस्ती ओढ़ने दो, सहेली ओढ़ने दो, सब पहाड़ पे गया है। मैं सच बोलता हूँ, बॉम्बे शहर में मेरा 23 साल हो गया है, 23 ईयर्स हो गया, मेरा एक भी दोस्त नहीं है, एक भी दोस्त नहीं। और मेरा दोस्त सब कुछ कौन है? जीसस है, क्योंकि एक ही हृदय था, उसको दे दिया है, एक ही हृदय था उसको दे दिया, और दूसरे को देने के लिए अब दूसरा हृदय नहीं है, फिक्स्ड उसको ही दे दिया है। अब समझ गए ना, फिक्स्ड है। हाँ, जो किला टोप इसको निकालने के लिए, नया लगाने के लिए, जो पुराना जगह पर जो किला टोप था उसको निकालने के लिए कोशिश की, उसने निकाला नहीं है, उसने नहीं निकाल पाया, निकाल कर कोशिश की, निकाल नहीं पाया, उधर ही ठोक कर छोड़ दिया। ऐसा होना चाहिए। अगले बोलो ना, हालेलुया। हाँ, आपको हम जीत में ऐसा
फिक्स्ड नहीं रहना चाहिए। पाप में ऐसा घर बनकर फिक्स्ड नहीं रहना चाहिए। प्रभु का वचन के साथ आपका हृदय फिक्स्ड होना चाहिए। ये थोड़ा आखिरी करते हैं, फिक्स्ड आपका हृदय प्रभु के वचन के साथ रहना कि नहीं रहना है, निकाल नहीं सकता है। सामने वाला हिम्मत कर ठोक कर छोड़ के जाना चाहिए। आपको गुमराह करने वाले हैं, आपको फंसाने के लिए, आपको बेइज्जती करने के लिए, आपको जो करने के लिए जो प्रयास करते हैं ना, वो हिम्मत हर कर अब बाबा इससे बात करना, क्या बोलते हैं, गूंगे के सामने ढोल बजाना जैसा, क्या बोलते हैं, बहरे के सामान जो बजाते हैं ना वैसे के सामान है। इसको बोलने से अच्छा नहीं बोलेगा तो भी ऐसा बोलकर वो निकल जाना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। आप समझ में आ रहा है आपको? तो आपका हृदय जीसस के साथ कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। हाँ, आगे हम पढ़ते हैं और एक वचन हम पढ़ते हैं, जल्दी पढ़िए। नीति वचन 4:23 में पढ़िए। नीति वचन 4:23 में सबसे अधिक अपने मन को रक्षक कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया बोलो ना। जीवन का मूल का स्रोत किधर है? जीवन मूल की स्रोत किधर है? बोलो किधर है? मन क्या है? हृदय है। मन क्या है? जीवन का तोल। आपका जीवन में देखिए, आप ये जो आपका जीवन जो ब्लेसिंग जो बोलता है ना, वो उधर ही है, मन, हृदय। हाँ, उसको रक्षा करना बहुत जरूरी है। सबसे अधिक अपने मन का रक्षा करें। क्या बोलता है? सबसे अधिक अपना। और एक नीति वचन में बोलता है, क्या बोलते हैं, संकट का समय अपने सांस छोड़ दी तो क्या होता है? किसको याद है उस वचन? संकट का समय अगर साहस छोड़ दी तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कमज़ोर पड़ जाता है। अगर आप संकट का समय अपने साथ छोड़ दी तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे अधिक रक्षक अपना मन को करना बहुत, क्योंकि जीवन का मूल का जो है स्रोत वही है। आप अपने हृदय को, मन को सबसे अधिक रक्षक उसको देना, वो कहीं हिलना चाहे। ओके, कभी बात यह, आपका डिसीजन जो है ना, जब जनवरी में आएगा ना, दिसंबर 26 में एक नया डिसीजन आता है, फिक्स करता है। हाँ, आज के बाद यही ऐसे ही प्रेयर करेगा, डेली प्रेयर करेगा। आज के बाद पास्टर के बात को मानेगा, आज के बाद प्रभु की बात को मानेगा, आज के बाद सब कुछ गया। अभी एक नया जन्म फिक्स करता है, एक शुरुआत में फिक्स करता है, फिर वो 4 दिन के बाद फिर वापस हो जाता है। वो जो फिक्स है ना, सिर्फ 4 ही दिन में रहता है। हमारे हृदय जो फिक्स का जो टाइमिंग एक लिमिट रहता है, मालूम है? आपको पता है कि नहीं पता? मालूम नहीं। और एक भोजन के ऊपर एक एक्सपायर डेट रहता है, एक्सपायर का डेट रहता है। एक्सपायर का डेट क्यों रहता मालूम है? कालावधि बोलते हैं ना, कालवधि। इसके बाद वो यूज, हाँ, और एक ब्रांड और एक वस्तु के ऊपर कम से कम सालों पर तो एक्सपायरी डेट के लिए दिया जाता है। साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन हमारा जो मन का जो है फिक्स्ड है ना, वो साल भर तो नहीं रहता है, 4 दिन के अंदर हमारा एक्सपायरी हो जाता है। आप समझ रहे हैं? चिक्कड़ है, क्या बोलते हैं, गढ़, फेविक्विक बोलो, कम फेविक्विक में लगा के चिपका के रखो, कम से कम वो भी थोड़ा वक्त दिन रहेगा। लेकिन हमारा मन प्रभु के वचन के साथ हम जो फिक्स करते हैं ना, वो कितना समय तक रहता है? 1 हफ्ता में उलट जाता है। 4 दिन भी नहीं, 1 हफ्ता में उलट जाता है, चेंज हो जाता है। बाद में फिर नया आ जाता ना, पुराना भूल जाते हैं। कुछ नया समस्या आता तो पुराना समस्या को हम क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। जानो अभी ये आपको ऐसा डिसीजन लिया था क्या? वो मालूम नहीं, मैं भूल गया। ऐसा हमने हृदय को फिक्स किया था क्या? मालूम नहीं, मैं भूल गया है। वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन को लक्ष्य करें। सबसे अधिक वही जीवन का मूल का स्रोत उधर से आता। अगले बोलो ना। अगर आप अपने मन को, आपको बताया कि 2 दिन का पहला एक न्यूज़ मिला था, 2 डीजीपी बाहर रोंद में गया, रात को राउंड अप में गया है। जाते ही एक आदमी बूढ़ा जैसा दिखाए कि एकदम, क्या बोलते हैं, पूरा बाल, लंबा बाल होकर एकदम पागल है, कचड़ा खुंडी है ना,
कचरा कुंडी में वो खाना ढूंढ रहा था। रात को 1:30 बजे की बात है। रात को न्यूज़ में आया, कितने लोग देखा कि नहीं देखा पता नहीं, 2 दिन के पहले की बात है। हाँ, डीजीपी बैच कर वो क्या किया है, पागल हो गया है कि एकदम रोड घर छोड़कर वो घूमने लगा। ये कचरा कुंडी में रात को 1:30 बजे वो खाना ढूंढ रहा था। कचरा कुंडी में रात को 1:30 बजे वो खाना ढूंढ रहा था। तो ये जो 2 ऑफिसर जो है देखा रात को, तो उनको धूप लगा। उनको क्या लगा, 1:30 बजे का आदमी खाना का तड़पता है। तो उसको फिर जाकर लोग ने खाना लेकर आकर उसको खाना खिलाया। हाँ तो चल अभी तो जा, सो जा किया तो जा, हम जाते हैं करके दो निकला ना, तब इन्होंने हे मिश्रा, उसका नाम था, वैसे कुछ नाम था, बोला। तो ये ऑफिसर लोग ने मुड़ के देखा, अरे मेरा नाम तू कैसे जानता है? जाकर और उसको गौर के देखा ना, तो लगा अरे यार तो हमारे बेच में हमारे साथ जो है डीजे के लिए जो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग लिया था हमारे बेच में। तो बोला हाँ, उसका नाम ने जाना और सब जाना, पहचान हुआ, और इसके साथ अपने साथ उसको बुलाया। अरे तो हमारा बेच का आदमी, तो हमारा फ्रेंड है, हमारा, चल अपने घर में चलते। वो आने के लिए तैयार नहीं था। वो आने के लिए, देखिए सबसे अधिक अपने मन को रक्षक करना, मैंने बोलता हूँ बाइबल कहता है, बोलना मन एक बार रक्षक में गया हो गया निकल जाता है ना, तो पता नहीं मन क्या होएगा। हालेलुया बोलो ना। बहुत संभालना ज़रूरी है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। आगे बढ़ते हैं 86 में 11 वचन, भजन संहिता 86 में जल्दी निकाले। 86 में 11 वचन क्या लिखा है? हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त करके मैं तेरे नाम का भय मानूंगा। क्या करना है? एक चित्त मतलब क्या है? एक चित्त क्या है? एक मन फिक्स। इससे पहले मैंने आपको हृदय को बोला था, हृदय को फिक्स करना। अभी क्या बोलते हैं? चित्त मतलब क्या है? जहां आपका हृदय है, जहां आपकी नजर है, जहां आपकी नजर है, जहां आपकी सोच है, जहां आपकी सोच है, जहां आपकी मन है, ये सब मिलकर एक ही में फिक्स रहना ही चित्त रहना। समझ में आ रहा है? आप लोग समझ में आ रहा है? क्या बोलता है वो वर्ड? क्या बोलता है कि मुझको एक ही चित्त करके मैं तेरे नाम को भय मानूं। पहला मैंने आपको बताया हृदय को फिक्स करो, हृदय को स्थिर करो। सिर्फ हृदय को स्थिर करके मतलब नहीं है, सिर्फ हृदय को स्थिर करके मतलब नहीं है। हृदय, हमारा हृदय कहाँ है, मेरा नजर भी उधर ही रहना चाहिए। आप लोग समझ में आ रहा है? जहां आपका हृदय है वहां आपका नजर होना चाहिए, जहां आपकी मन है वहां आपका दिमाग, सोच, विचार सब एक ही जगह पर होना चाहिए। उसको बोलते हैं एक ही चित्त होकर मैं तेरे नाम को भय मानो। हालेलुया बोलो ना। देखिए कभी कभी मेरा मुंह एक बोलता है, मेरा मन ये करता है, मेरा होठ से एक शब्द आता है और मेरा मन से नहीं समझ में आए। अभी समझो किसी ने मेरे को फ़ोन करके या तो मैं किसी से फ़ोन करता हूँ, मैंने किसी को फ़ोन किया, समझो फ़ोन किया है, समझो बाबा पास जाप में पैसा नहीं है, 1000 रुपया दे देना, 1000 रुपया दे देना। मैं समझो किसी को मैंने फ़ोन किया और जैसा मैंने 1000 रुपये का बात किया ना, तुरंत मेरा पैसा इधर पड़ा है। पैसा किधर है? पर्स के अंदर है। तुरंत जवाब क्या बोलता मालूम है? पैसा, मन बोलता पैसा है, वोट बोलता नहीं देना, अब नहीं है सर, काम नहीं है, अभी अभी लगा है, पता नहीं कभी पगार होगा कभी होगा मालूम नहीं, पैसा अभी। समझ रहे आप? समझ रहे? कन्फ्यूज़ को मैंने देखा, मैंने आपको ये जताया कि हमारा मन या हमारा सोच एक है, हमारा विचार एक है। समझना, सोच क्या है नहीं देना, विचार क्या है अंदर है। आप समझ रहे हैं? ये दोनों अलग अलग है। बाइबल कहता है एक ही चित्त होकर
जब आप एक ही चीज़ तो करिएगा वो का बाया नहीं मानोगे, बाया नहीं खाएंगे, मैं कहता हूँ आप कभी भी पलट सकते हैं। आपका हृदय को फिक्स करना, आपके हृदय को क्या करना है? बोलो मैं अपने हृदय में फिक्स करना चाहता हूँ। बोलो मैं अपने हृदय को फिक्स करना चाहता हूँ। बोलो कर दो यीशु के नाम से, कर दो हालेलुया बोलो ना। फिक्स्ड, प्रभु का वचन के साथ फिक्स्ड करो। आएगा आंधी आएगा, बाइबल में लिखा हुआ है। तूफान आता है, नहीं आता क्या? आंधी आता, तूफान आता, लाट आता, सब कुछ आता है, लेकिन हृदय फिक्स रहेगा ना। जो चट्टान पर घर बांधा हुआ है वो कभी टलेगा नहीं। फिक्स्ड मतलब उसको कोई हिला नहीं सकता है। देखिए साधु सुंदर सिंह, मालूम है ना साधु सुंदर सिंह? कितने लोग पता है साधु सुंदर सिंह? अगर आपको नहीं पता है तो मोबाइल में यूट्यूब में साधु सुंदर सिंह करके डालो, उसका पूरा हिस्ट्री निकलता है। वो पंजाब का था और बहुत अमीर परिवार का था। साधु सुंदर सिंह एक बड़ा अमीर परिवार का था और अचानक एक जगह पर एक सिचुएशन पे उसने जीसस को ग्रहण किया। उसने जीसस को क्या किया है? ग्रहण किया। जीसस को ग्रहण किया। जीसस को ग्रहण करने के कारण उसके जो पूरी परिवार उनसे नफरत होने लगी। पूरी परिवार उनको नफरत होने लगी। पूरी परिवार नफरत की। लेकिन पैसा वाला एक ही बेटा है, बहुत पैसा वाला है और उसकी पूरी परिवार ने सोचा कि एक खूबसूरत लड़की को लेकर इनके सामने बोलने के लिए बोलता है कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे मेरे से शादी कर और मेरे को अच्छा रखना। एक खूबसूरत लड़की को पंजाब में से ढूंढ कर उनके सामने लेकर गया। ये सच बात है, लिखा हुआ है। और उसके पास लेकर गया और उसके पैर में जाकर रहा, गले लगाया, पैर में गिरी वो लड़की। बोलता मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इतना साल से मैं तेरा पीछे हूँ, मैं तुझे फॉलो कर, ऐसा बहुत बात बोली। और ये शांति से सुनकर पूरा इसका जो सामने से जो सिखा कर भेजा है ये पूरा बोलकर ख़त्म होने के बावजूद ये अभी मुँह खोल के बोलता है। क्या बोलता है? मेरे पास एक ही हृदय था, वो मैंने जीसस को दे दिया है। बोलो ना, अभी दूसरा हृदय नहीं है मैं तेरे को प्यार करने के लिए, और दूसरा हृदय नहीं है मैं तुझसे, मैं एक ही हृदय था मैंने पूरा दे दिया। इसको बोलते हैं फिक्स्ड। इसके बोलते हैं फिक्स। आप समझ रहे? फिक्स्ड है ना। ये जो साधु संत के बारे में मैंने जो बात किया ना, तो मैंने जो मेडिटेशन किया ना, मेरे अंदर और कुछ बात हो रहा था। देखिए आप यहाँ पर जो बैठे हैं ये सब न्यू बिलीवर है, करीबन 5 साल का, 10 साल का, 3 साल का ऐसा बिलीवर है। लेकिन मैं कॉमनली मैं बताता हूँ, जब हम स्कूल में जाते थे, स्कूल में जाते दूसरा तीसरावीं चौथावीं में आते 5वीं में आते को एजुकेशन मतलब लड़का लड़कियाँ साथ में पढ़ता है। तीसरा चौथा 5वें में आते उस ग्रुप में कम से कम मैक्सिमम एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, चिट्ठी देता है। कभी कभी हमारा जो बैच में एक लड़का था, टीचर को ही लव लेटर दिया, मालूम है आपको? टीचर को ही लव लेटर, आई लव यू करके लिख नहीं, आई लिव यू करके लिखा है, LIV, आई लिव करके। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यू। अब समझिए ना, आई लव यू करके लिखने को आया नहीं। वो भी हमारे बैच में एक लड़का था, उसका नाम है मुरुगन, अभी भी है गाँव में है। हमारा मैं और मेरा साला है, हम सब एक ही क्लास में थे, मिसेस का भाई, हम सब एक ही कॉलेज। वो उसने पीछे से बैठ कर लिखवा कर सीधा टीचर के सामने नहीं दे सकता है, उसको पीछा करके टीचर के पीछे से मारा है। अरे बोलो ना, आप समझ रहे हैं? उसको वो चीज़ का अर्थ पता है? आई लव यू का अर्थ उसको पता है? नहीं पता है। पता है वो एक जॉली मूवमेंट है, उसका अंदर क्या वो पता नहीं। वो एज में होता है, उसके बाद वो कॉलेज में जाता है, मतलब उसके साथ भी थोड़ा सा क्रश होता है। मतलब क्या बोलते हैं उसको? हाई स्कूल क्रश बोलते हैं इंग्लिश में। हाई स्कूल क्रश मतलब हाई स्कूल का थोड़ा सा प्यार है। वो एक हार्मोन है, हमारा शरीर में एक हार्मोन क्या होता है, उसमें अपोजिट सेक्स के बारे में, यानी एक स्त्री लड़का है, लड़की को जब देखता है ना एक अट्रैक्शन होता है, एक कॉमन है होता है। कि कितने लोग समझ में आता है इस बात? कितने लोग समझ में आता है? हाँ समझ होता, हाँ बोलो। हम सब वो एज पार करके ही आया है। ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं माना, ऐसा लगता है हमको कुछ नहीं, ऐसा मत सोचो। अरे बोलो ना, सब कुछ सारे बात
पता है, बराबर है कि नहीं। जब लड़का लड़की को देखता है, जब लड़की लड़का को देखता है ना, एक थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? आप लोग में से कोई नहीं बोल सकता है कि पास्टर मेरे साथ वो हुआ नहीं, कोई नहीं बोल सकता है, हाँ या ना? है, आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो झूठा है, बाइबल में लिखा है। जो अपने आप को कबूल नहीं करता ना, गलत है, बराबर है कि नहीं। इस सभी के जीवन में अट्रैक्शन थोड़ा सा होता है, बराबर है कि नहीं। ये तो ठीक है बाबा, शादी के बाद भी होता है वो सबसे बड़ा गलत। जवान में होता तो छोड़ दो, शादी के बाद भी आदमी औरत छोड़कर दूसरे के पीछे होता है कि नहीं होता है? होता है। आप मुझे बताइए गलती कौन सा है? गलती कौन सा है? आप समझ रहे हैं? ये वीकनेस, ये कमज़ोर बहुत आप समझ के, हम सब वो एज पार कर आए, हम सब वो एज पार कर आए। साधु सुंदर सिंह ने एक अच्छा सा वर्ड बोला है, मेरे अंदर एक ही हृदय था, मैंने जीसस को, अभी दूसरा हृदय मेरे अंदर मुझ में नहीं है, मैं तो उससे प्यार करने के लिए, मैं तो उसको देने के लिए। तो मैं आप सबको कहता हूँ, यहाँ पर जितने भी बेटे हैं, हम सभी थोड़ा ना तो थोड़ा, किधर न तो किधर अपना एज में कहने तो क्या गलती की है। कोई भी पवित्रवान नहीं, कोई भी शुद्धवान नहीं है, हाँ बराबर है कि नहीं। हाँ, हृदय को शुद्ध करने के लिए हम प्रयास करते हैं, बराबर है कि नहीं। हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम? प्रयास। जब यीशु के साथ यीशु के बाजू में एक लड़की को लेकर आता, औरत को जो पाप करते, जो पकड़ा गई, वो पकड़ा गई, वो किधर गया? वो पकड़ी गई, वो किधर गया? बेचारा अकेला किया जाता है नहीं, उसके साथ पार्टनर होएगा ना, कुछ तो किया रहेगा ना। इसको पकड़ के लाया, वो किधर गया फिर? आज देश भी वैसा ही है, आज देश भी आज वैसा ही है ना। वो दूसरा कौन है? हम ही है। वो दूसरा कौन है? वो दूसरा कौन है? हाँ, मैं बच गया, वो पकड़ा गया, बस वही बात। आओ, कोई नहीं है। अगर तौल में तरास में रखेगा ना, जो सामने पकड़ा गई है और हम जो छुपा कर रखा, सब एक ही है, एक ही ताली के चटपटा है, हिंदी में वही बोलते हैं, एक ही ताली की, हाँ एक ही ताली की चटपटे हैं, बराबर है कि नहीं। बहुत हम समझदार बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत समझदार बनना ज़रूरी है। अट्रैक्शन होता ही होता है। आप मुझे बताओ, प्यार करना गलत है क्या? गलत है, लेकिन पाप है क्या? बहुत बड़ा पाप है क्या? नहीं। मैं प्यार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं साधु सुंदर सिंह के बारे में जब मैंने थोड़ा सा सोचने लगा ना, तो मेरे अंदर ये विचार आने लगा, प्यार करना गलत है क्या? बाइबल के अनुसार हम देखते हैं, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं जो परमेश्वर से प्यार करना है, ठीक है। लेकिन संसार गड्ढे में डालने जैसा अगर हम सोचते हैं, वो उतना बड़ा पाप नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम सब वो एज पार होकर ही बड़ा होकर आए, और वो सब वो एज पार होकर ही आया है। हमारा नज़र कहीं ना तो क्या, हमारा वो एज में किसी ने से किसी अगर लड़की है तो लड़के के नज़र को ज़रूर देखा होगा। और आप लड़का आदमी है तो आपका वो जवान में कितना तो कितना लड़की को आपकी नज़र थोड़ा सा होगा कि नहीं होगा? पता नहीं कितने लोगों को धोखा दिया क्या हम लोग, पता नहीं कितने लोगों को हमने फंसाया क्या हम, है ना? सच है। तो हृदय को शुद्ध करना बहुत हृदय को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। और एक वचन क्या बोलता है, इस वचन क्या बोलते हैं ना, चित्त करके मैं तेरे नाम का भय मान। चित्त होकर, चित्त मतलब क्या है? हृदय, आँख, सोच, विचार, सब एक ही में जो लगा है। अब बताए आपको, ये जो बंदों का जो है स्पेशलिस्ट जो बनाता है, कैसा तैयार करता मालूम है? बड़ा बड़ा गोल मारता पहला, बाद में छोटा गोल, बाद में छोटा गोल, बाद में बीच में एक गोल मारता, छोटा सा एक पॉइंट देता है। सामने से जो बंदूक चलाने वाले हैं, पहला उसके निशान किधर लगेगा? पहले ही सीधा नहीं लगेगा, पहला किधर, इधर उधर, किधर नहीं तो किधर कोने में लगता है। ये धीरे 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 वो फाइंड आउट करता है। इधर लगता है ना तो समझ लो उसका हृदय इधर है, उसका मन और किधर सोचता है, उसका मन और किधर सोचता है, और उसका विचार और किधर है। जैसा उसके मन को
विचार को, सोच को जब वो एक एक मतलब एक इकट्ठा करता है ना, उसका जो नजर तेज में आता है। कभी कभी ये सब एक जगह है, मेरा सोच विचार मन सब इसको गोली मारना बरोबर बीच में, लेकिन मेरा नजर और किधर है तो क्या मिलेगा पॉइंट? नहीं मिलेगा। मेरा मन इधर है, मेरा सोच इधर है, मेरा विचार इधर है, लेकिन मेरा नजर अदर है, तो क्या मैं इधर बरोबर फाइंड आउट करके मार सकता हूँ? नहीं। अगर मुझे इधर एकदम पॉइंट में मारना है तो मेरा नजर, मेरा हृदय, मेरा सोच विचार सब इसके ऊपर है ना, तो मैं बरोबर गोली मारूंगा, है ना। फाइंड आउट, अगर हम प्रभु के साथ एकदम स्थिर रहना है तो हमारा नजर जीसस के ऊपर रहना चाहिए। आपका सोच विचार में जीसस के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सच बोलता हूँ, हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आराधना का डिस्टर्ब होने वाला कुछ बात है क्या? प्रभु से दूर होने कुछ बात है क्या? सब पहले सोचते हैं, बाद में हम उसको करने के लिए टांग डालते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ, यानी हम किधर भी जाने का टाइम प्लान बनाते ना, तो वो सोचते हैं कि इतना समय पर प्रार्थना में आ सकता है क्या? पहला वो सोचते हैं, अगर नहीं आ पाता है तो उस काम को कैंसिल कर देते हैं। नहीं, ये अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, जब 15-16 साल के पहले जब मैंने प्रभु में आया तभी की बात कर रहा हूँ। अब सोचो मत कि आज तो पास्टर आपको आना ही पड़ेगा, वो मतलब जब मैं विश्वासी था, जब मैंने पहला यीशु को जाना था, तब का डिसीजन है। जब एक बार जो हृदय को फिक्स किया ना, आज तक वही फिक्स है, आज तक हिलाया नहीं, आज तक। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, आपके हृदय को आप क्या करो, आपके हृदय को आप क्या करो, बोलो क्या करो? एक दूसरे को देखे बोलो, सिस्टर भैया, बोलो भैया, आपके हृदय को फिक्स करो। हाँ बोलो, फिक्स कर दो। शैतान आके उखाड़ के देखेगा, हिला हिला कर देखेगा, नहीं निकालता करके और जोर जोर से फिक्स करके जाएगा। नहीं है क्या? शैतान आकर हिला के देखेगा, अरे हिल नहीं रहा, और गुस्सा में और दो पटका फिक्स करके जाना चाहिए। नहीं है क्या? प्रभु आपको आशीष करे। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। रोम की किताब 12वां अध्याय में हम देखते हैं, रोम की किताब 12 में दूसरा वचन। हाँ, संसार के सदृश ना बनो, हाँ, तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर की भली और भावनी हाँ और सीधा इच्छा अनुभव से हाँ। माने चलते रहो। हाँ, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। हम प्रभु में करके कैसा मालूम पड़ेगा? मेरा मन नया हो गया करके कैसा मालूम पड़ेगा? मेरा चाल चलन, मेरा सोच, मेरी विचार, मेरे चाल, ये सब क्या हो गया? बदल गया, नया हो गया है। तो ये कभी मेरा मन नया हो जाना चाहिए। आप समझ में आ रहा है? ये आँख नया होने से, देखो, ये आँख को निकाल कर दूसरे आँख लगाने से क्या होता है? सिर्फ ये इसी के ऊपर ऑपरेट होता है। हमारा शरीर में हर एक पार्ट का एक अलग अलग क्या बोलते हैं, एक काम है, हर एक अलग अलग काम है। हम खाना क्यों इधर से खाते हैं? क्यों इसको बीच में काट कर क्यों इधर से नहीं दे रहे? इधर से खाना नहीं खा सकते हैं, इधर से सुन सकते हैं। इधर से क्या कर सकते हैं? इधर से, अरे यार अच्छा मछली बिछली किधर तो बन रहा है, चपाती के बाद ही बन रहा है, सुन सकते हैं। किधर बना तो किधर आता है, बराबर है कि नहीं? सुन सकते, सुनते हम। और कान से क्या कर सकते हैं हम लोग? सुन सकते हैं। ये कान क्या कर सकते हैं? ये यही काम करेगा। आप समझ रहे हैं? कान सिर्फ सुनने के लिए, कान सब सुनने के लिए, नज़र आँख सिर्फ देखने के लिए। मैं हाँ, आप कैसा, मैं देख काला या गोरा, पता है बहुत लोगों को शादी, अंधे लोग शादी करता है, काला गोरा के मालूम ही नहीं पड़ता है। आप देख, हाँ अरे यार तू मेरा बीवी है, ये लोग इधर तो पकड़ता है, ऐसा उंगली पकड़ता है, किधर तो पकड़ के देखता है, उसको कुछ निशानी रहता है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता, हाँ ये मेरा बीवी है, मेरा पति है। मालूम पड़ता है कि नहीं पता है? नहीं तो किसी के पीछे किसी चला जाएगा। आप समझ में आ रहा है? अंधे लोग नहीं जाता, लेकिन बाकी लोग जाते। जिसको आँख है वो जाता, लेकिन जो अंधा
नहीं चाहता है, जान दो वो बात नहीं कर रहा हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे। क्या बोलता है, क्या बोला मैंने, नया मन नया हो जाने से। हमारा मन क्या होना है, आपका मन नया होना चाहिए, मेरा हृदय नया होना चाहिए। अंधा है लेकिन अपनी बीवी को, अपने पति को बराबर पहचानता है, अपने घर को बराबर पहचानता है, आपके बच्चों को बराबर पहचानता है। क्यों? उनका मन में एक फिक्स्ड है, उनका मन में एक फिक्स्ड है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा बीवी है। आप समझ, ये मेरा परमेश्वर फिक्स्ड है। लेकिन हमारा हृदय क्यों चंचल होता है? मनुष्य का हृदय क्या होता है, चंचल। मन नया होना है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ से नया हुआ है, क्यों नया होना चाहिए। एक दो शब्द हम देखते हैं, फटाफट हम देखते हैं। देखिए, प्रभु आपको ब्लेस करे। एफेसियन किताब 2-3 वचन आप पढ़ो। एफेसियन, इनमें हम भी हाँ, सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में जीत बिताते थे। एफेसियन 2 में 2:3, हाँ पढ़ो। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में, पहले शरीर की लालसा कभी था हमारा, कभी था, कभी था, पहले मेरा मन फिक्स था, पाप में फिक्स था। समझ में आया? पहला किस में फिक्स था, पाप में फिक्स था। अब किस में फिक्स है, जीसस में फिक्स है। एक उदाहरण मैंने बताया, कान से सिर्फ एक ही काम होता है, सुन सकता है। हाथ से एक ही काम हो सकता है, नाक से एक ही काम हो सकता है, मुंह से एक ही काम हो सकता है, हाँ? खा भी सकता है ना, बोल भी सकता है और खा भी सकते हैं। इसी तरह हमारा हर एक शरीर का अलग अलग पार्ट है, लेकिन सब कंट्रोल मन के अंदर है। नहीं समझ में आया? ये सब अलग अलग पार्ट है। कान खराब हो गया तो भी जी सकता है, अच्छा सा जी सकता है, कोई दिखेगा भी नहीं ये आदमी के अंदर क्या कमी है। लेकिन हृदय बिगड़ गया है तो पूरा शरीर रंग हो जाएगा। हृदय बिगड़ जाता है, हृदय अगर फिक्स नहीं है ना, ये पागल बन जाता है। हृदय फिक्स हो जाता है ना, वो डीजीपी पागल के जैसा हो गया, बाल लंबा होकर एकदम भीख मांग कर सड़क में खाने के लिए तड़प रहा था। अब समझ, हृदय फिक्स नहीं है। हृदय क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। ये सब खराब होता है तो यही सिम्टम्स। लेकिन हृदय खराब होता ना तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है ना। हाँ, पढ़िए उस वचन को, क्या बोलता है, इनमें हम भी सबके सब, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। ये शरीर जो है मन की इच्छा को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से तो क्रोध की संतान थे। स्वभाव के साथ हम क्रोध के संतान थे, था कि नहीं था? वहां से हमारा मन नया होने के कारण हमारा चाल चलन बदला। कहाँ बदला, किधर बदला? पहला हम कैसा था, पहला हम कैसा था, पहला यहाँ पर लिखा कि नहीं लिखा? इनमें हम भी सबके सब पहले के समान, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। क्लियर लिखा हुआ है। इसमें क्या देखने का है ना, पहला मेरा पहला क्या था, मेरा पहला क्या था, मेरा पहला क्या था, अभी मैं कौन हूँ, अब मैं कौन हूँ। ये हृदय को हमेशा जताते रहना चाहिए। पहला मैं कौन था, पहला मैं क्या था, पहला मैं कैसा था। आपको समझ में आया? समझ में आता है? मन को फिक्स करना बहुत, मन को फिक्स करना बहुत। देखो चर्च पूरा भरा हुआ, देखो खाली है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मन फिक्स नहीं है। मन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है ना। मन परमेश्वर के साथ फिक्स नहीं है। अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पना, अलग अलग धुन की, है ना, हमको प्रभु से दूर कर देता है।
प्रभु से क्या कर देता है? दूर कर देता है। मैं कहता हूँ आपको, आपका मन को फिक्स करो, आपका हृदय क्या करो? पहले हमने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान, है ना, स्वभाव से क्रोध के संतान थे। बराबर है कि नहीं? वहाँ से परमेश्वर ने हमारा मन को नया बनाया, वहाँ से हमारा चाल चलन, पहला हम उधर थे लेकिन अब मैं उधर नहीं हो ना, शुद्ध करना। और एक पढ़ते हैं एफेसियन 4:22 में पढ़ेंगे, 4:22 में 22, 23, 24 3 वचन पढ़ते हैं जल्दी। पिछले चाल चलन के, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो बरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जाता है, उतार डालो। हाँ, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और अब कैसा पवित्रता में क्या करना है? पवित्रता में क्या करना है? हाँ, जब आपका मन फिक्स होता है ना, आप पता है आपको, बाड़े के घर को हम ध्यान देते, थोड़ा सा नहीं देते। सच बोलो, सच बोलो, यहाँ पर सेंटीमेंट बात नहीं होना चाहिए। जब हम बाड़े के घर में रहते क्या करते? बोलो, उतना ध्यान नहीं देगा, उतना थोड़ा कम देते। जब हमारा खुद का रूम हो जाता तो क्या करेगा? बहुत ध्यान देते हैं। किला टपने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है और दीवार खराब नहीं होना चाहिए। सबके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। क्यों? क्यों? हमारा है, कल मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, कल मेरे को ही खर्चा, ये मेरा नहीं, ये हमारा है, लेकिन ये हमारा नहीं है। बराबर है कि नहीं? थोड़ा सा कहना तो क्या, हमारा गहरे मन में ये बात होती है। बराबर है कि नहीं? हाँ, और जब आप भाड़े के घर में रहते हैं, कुछ चीज़ को खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं मालूम है? जब हमारा खुद का रूम जाएगा ना, तब हम उसको सजाएगा। जब खुद का रूम आएगा तो उसको क्या कहते हैं? बराबर है कि नहीं? परमेश्वर हमें सजाना चाहता है। परमेश्वर में क्या करना चाहता है? सजाना चाहता है। कब सजाएगा? कब सजाएगा? जब तक आप फिक्स नहीं होएगी, जब तक आप आपके हृदय को जीसस के हाथ में फिक्स नहीं दोगे। आप समझ में आया? आपका हृदय को, आपके मन को जब तक आप परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं करोगे, उसको कैसे सजाएगा? नहीं समझ में आया? सजाने के लिए कोई तो एक फिक्स होना चाहिए। बराबर नहीं समझ? अभी ये सजाने के लिए क्या बोलता है? अभी एक रूम को सजाने के लिए कैसा सजाएंगे मालूम है? यहाँ को जो सजाना है वो यहाँ नहीं सजाएंगे, वहाँ पर जो सजाना वो यहाँ नहीं सजाएंगे। क्यों? ये जगह अलग जगह है, विशेष जगह है, ऑल्टर है, विशेष जगह है। वहाँ पर अलग अलग से हम सजाते हैं, यहाँ पर अच्छा से हम सजाते हैं। समझ में है? वैसे ही मैं बता, जब तक आप अपने मन को, आपके हृदय को परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं करोगे, प्रभु उसको सजाएगा नहीं। समझ में? सजाते हैं। क्या करते हैं? सजाते हैं। पाउडर, फेयर एंड लवली, और कौन सा लवली, वाट लवली, तेल लवली, ये सब हम यहाँ करेगा क्या? इधर करेगा नहीं, फिर किधर करेगा? हाँ, क्यों इधर उधर करेगा? क्यों इधर करेगा? बोलो, इधर क्यों करेंगी? हाँ, तोंडात कोरा दिसायला पाहिजे और सुंदर, और क्योंकि सबको यही दिखेगा, ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, और यहाँ पर हृदय वो भी दिखेगा नहीं, सबको यही दिखेगा, ये दिखेगा नहीं।
बराबर, हम ये सजाते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है, इसको तो फिक्स कर, मैं इसको सजाओ। हमारा सजाओ चेहरा को, परमेश्वर को सजाओ हृदय को। समझ में आया? अगर आपका हृदय पास्टर परमेश्वर मेरे को अभी तक सजाया नहीं, इसका मतलब आपका हृदय अभी तक स्थिर नहीं है। आपका हृदय को आपने स्थिर नहीं किया, इसके लिए वो नहीं सजाया। आप अपने हृदय को स्थिर करके देखो, देखो आपको परमेश्वर कैसा सजाया। समझ में आया? हमारे हृदय को क्या करना है? बोलो क्या करना है? स्थिर करना है। किसमें क्या करना है? कभी कभी जीसस में आने के बावजूद पहला जो होता ना वो याद आता है। पुराना पूरा क्या आता है? मन इधर उधर 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 क्या होता है? हिलता कि नहीं हिलता है? इधर उधर हिलता कि नहीं हिलता है? फिर परमेश्वर कैसे सजाएगा? बोलो कैसे सजाएगा? अभी तक स्थिर नहीं है तो कैसे सजाएगा? परमेश्वर आपको सजाने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। अभी तक आधा और बाकी है, टाइम खत्म हो गया। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। हम प्रभु की इच्छा रहेगा तो हम आगे इस बात को कल करेंगे। हालेलुया। और लगातार हम मेडिटेशन करेंगे हृदय के बारे में। कितने लोग हृदय के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्साहित है? रोज 7 बजे रोज आज से स्टार्ट। हालेलुया बोलो ना, हृदय के बारे में। और 21 दिन 21 डेज फास्टिंग प्रेयर में भी हृदय के बारे में ही सोचेंगे। हालेलुया बोलो ना। दिन भर प्रेयर करने का, रात को आकर यहाँ पर